हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित अम्ल, क्षार और लवण के बारे में MCQ क्वेश्चन देखेंगे। आपने थ्योरी क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन MCQ क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो में कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए, ये लिटमस जो विलयन होता है जो बैंगनी कलर का होता है, ये किस रंग का बना होता है, किस पदार्थ का, रंग नहीं, किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीचेन जो पदार्थ होता है उससे बना होता है। देखिए दोस्तों, मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगा, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। तो आपके पास देखिए मिश्रण, यौगिक तत्व और मिश्र धातु। तो बेकिंग पाउडर इनमें से क्या हो सकता है। तो देखिए, बेकिंग पाउडर यह एक मिश्रण होता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना होता है बेकिंग पाउडर, इसीलिए ये मिश्रण इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, बाकी हल्दी को बोला जाए तो ये सूचक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में अगर मेथिल ऑरेंज को बोलेंगे तो ये भी सूचक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फिनोप्थेलिन ये भी सूचक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, मूली सूचक के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। तो आपके पास ऐसे चार ऑप्शन हैं, इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसमें से जो क्षारक हैं ये है JNO, यानी कि जिंक ऑक्साइड जो होता है, क्या बोले, जिंक ऑक्साइड, यह एक क्षारक की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होता है। सीधा सीधा अगर बात करें तो यह एक द्विक लवण होता है। पोटास एलम एक द्विक लवण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि हमारा शरीर का जो pH मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो शरीर का pH मान जो होता है वो कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए, इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.0 से लेके 7.8 तक जो है हमारे शरीर का जो pH मान होता है वो कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, सातवां, तनु HCl का pH मान क्या होता है, यानी कि जो HCl का pH मान होता है क्या होता है। देखिए, इसमें एक सांद्र भी होता है और एक तनु होता है। तो आपसे तनु का जो है पूछा जा रहा है कि तनु HCl का pH मान कितना होता है। तो तनु जो pH मान अगर बात करेंगे तो ये 0 होता है, 0 इसका pH मान होता है। देखिए, pH मान से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 9th 10th लेवल का है, और इसके आगे का भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हाई लेवल के भी क्वेश्चन कराऊँगा। अभी MCQ के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और MCQ क्वेश्चन करते रहिए। आपका एग्ज़ाम आज नहीं, कल नहीं तो परसों तो होगा ही। समझिए, अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा। फॉर्म भी फिलअप हो रहा है, तो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। तो सबसे प्रबल लवण की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है NaCl हो जाएगा। नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है ये सबसे प्रबल लवण होते हैं NaCl। तो आपसे नमक का फॉर्मूला पूछ सकता है कि NaCl होता है, और सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है सबसे प्रबल लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। देखिए, अगर आपको कहीं चोट लग गया हो तो अगर वहाँ से
रक्त यानी कि ब्लड जो है फ्लो हो रहा हो, तो उसको रोकने वाले जो चीज़ें हैं वो जो यौगिक होता है वो होता है हमारा फिटकिरी जो है होता है। आप देखे होंगे कि बहुत बार आप शेविंग कराने गए हो और अचानक से जो नाव है ना, वो आपके दाढ़ी बना रहा हो, कहीं कट गया हो, तो तुरंत क्या करता है वो फिटकिरी लगाता है। तो ये क्या करता है, रक्त को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये एक क्षारक की भांति कार्य करते हैं। धातु के जो ऑक्साइड हैं ये एक क्षारक की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो जल का पीएच मान की बात करेंगे तो कितना होता है, आप बताइए हमें कमेंट करके कि जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए, वैसे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 होता है जल का पीएच मान। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो देखिए CaOH जो ट्वाइस है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी इधर उत्तर सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है ये CaCl2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, चींटी के डंक और नेटल के जो डंक होते हैं इसमें जो है पाया जाता है आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? अगर अम्ल वर्षा कहलाने के लिए अगर बारिश हो रही है तो उसमें जो पीएच मान है कितना होना चाहिए कि वह अम्ल वर्षा कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अम्ल वर्षा। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा अगर 5.6 से कम हो जाए क्या वर्षा का जो जल का जो पीएच मान है, वर्षा के जल का जो पीएच मान है अगर ये 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्षा हुई है ये क्या हुई है, अम्ल वर्षा हुई है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र आप पीते हैं वगैरह हैं, एनर्जी ड्रिंक की भांति ये कार्य करता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C6H12 और O6। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17वां जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा रहा है आपसे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो इसका IUPAC जो नाम होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी मेथनोइक अम्ल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए, एक सीधी सी बात है, लाल लिटमस जो है नीला कर देता है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये होता है ऑप्शन नंबर बी OH। एक ट्रिक आप याद रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अनिल, ये याद रखिए, एक याद रखिए, देखिए अ से होता है अम्ल, ठीक है, अम्ल, और नी से नीला, ठीक है, याद रखिए नीला। वैसे नीला ऐसे लिखाता है तो आप ऐसे याद रख लीजिए नीला, और एल से होता है लाल। तो देखिए, अम्ल का जो कार्य होता है वो होता है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देना। बस आप ये ट्रिक याद रखिए, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नीला लिटमस से लाल किसके द्वारा होता है, अम्ल या क्षार के द्वारा, तो आप ये बता सकते हैं अम्ल के द्वारा नीला से लाल हो जाता है। बस अब जस्ट इसका उल्टा होता है, लाल से नीला, लाल से नीला की बात करेंगे तो ये क्षार का होता है। अगर आप ये याद रखिए अनिल, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि अम्ल और क्षार में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। जो फेरस सल्फेट होता है उसका जो क्रिस्टल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो देखिए, उसका जो रंग होता है ये आपका हरे कलर का रंग होता है। फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो ये हरे कलर का होता है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन एक अम्ल है? तो इसमें से अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल जो होता है ये हमारा HCl, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि HCl। बाकी की बात करेंगे तो ये क्षार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि 22वां क्वेश्चन आज क्या वीडियो का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो CaSO4 पॉइंट लगाकर 1.2 H2O, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र होता है। ये बहुत ही बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये याद रखिए। जिस तरीके से एग्ज़ाम पिछले बार हुआ था प्रयोगशाला का, और उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था हाई लेवल का, उसी तरीके से हम आपको तैयारी कराएंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट चल रहे हैं हम, धीरे धीरे करके हम आगे और अच्छा करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है? देखिए मैं क्या बोला हूँ, आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, लाल को नीला कर देना। लाल को नीला कर देना, पहली बात तो ये क्षार का काम है, ये याद रखिए, क्षार। अब देखिए जो पीएच मान है, एक होता है 7, ये क्या होता है? उदासीन कंडीशन में होता है, 7 से कम होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? देखिए अगर लाल लिटमस लाल जो है नीला करता है तो ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। लेकिन अब क्षार कब होता है? जब 7 से ज़्यादा हो तो ये क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, और 7 से कम हो तो ये अम्ल कहलाता है। इसीलिए तो 5.6 से अगर कम जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है, और अगर अधिक हो तो ये क्या कहलाएगी? क्षार कहलाएगी। तो इसका जो पीएच मान होगा, कोई विलयन का अगर पीएच मान लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान जो है संभवतः 10 होगा। देखिए ऑप्शन में 1, 4 और 5 दिया है, ये सभी अम्ल के रूप में दिया हुआ है, लेकिन आपके यहाँ ऑप्शन में 10 है तो इसका आंसर जो है 10 हो जाएगा। हो सकता है इसके जगह 8 दिया हो सकता है इसके जगह 7.6 दिया हो, तो इसका उत्तर 8 और 7.6 हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में आपके ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है ये दही में पाया जाता है, ये इसका स्रोत होता है लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पोटास एलम यानी कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है। फिटकिरी किसके लिए यूज होता है? तो ये रक्त को बहने से रोकने के काम आता है, और इसको पोटास एलम भी कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O, ये क्या होता है? फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। आप याद रखिए इसको कि K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप याद करिए, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए और आप तैयारी जल्दी से जल्दी कर पाएँ। और अभी से दोस्तों आप ये एग्ज़ाम मत सोचिए कि कब होने वाला है, बस आपके पास टाइम मिला हुआ है, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।